यस, जय हिंद। यस, सबको जय हिंद। यस, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस डिफेंस। यस, वेलकम टू पिरामिड क्लासेस डिफेंस। आप सभी को स्वागत है पिरामिड क्लासेस डिफेंस को। यस, सो आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या है। प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि सीडीएस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, सीडीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, सीडीएस एग्जाम का सिलेबस क्या है मैं आप सबको आज बताऊंगा। तो वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए। यस, हाँ, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए। एंड अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस, आप सभी का टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि सीडीएस एग्जाम का फुल फॉर्म होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस। मीन ये एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम है। क्लियर है, ये एक ऑफिसर रैंक का एग्जाम है। तो सीडीएस एग्जाम कंडक्ट करता है यूपीएससी। एंड ये दो लैंग्वेज में होता है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। बोथ लैंग्वेज में होता है। सो सीडीएस एग्जाम मेनली फोर कैटेगराइज में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है आईएमए, ओटीए, आईएनए एंड आईएफए। तो सब मानते हैं कि आईएफए हाईएस्ट रैंक है। तो आपका मर्जी, तो आप जिसमें जाना चाहते हैं वो आप जा सकते हैं। ठीक है, बस, बस बहुत ही बढ़िया। तो देखिए, जो भी बच्चा और जो भी एस्पिरेंट सीडीएस वन अप्लाई कर चुके हैं, उनका एग्जाम होगा 16 अप्रैल 2023 में। जो भी बच्चा एग्जाम ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, उसका एग्जाम होगा 16 अप्रैल 2023 में। और जो भी बच्चे अभी तक एग्जाम नहीं दिए हैं, ठीक है, अभी तक एग्जाम नहीं नहीं दिए हैं, तो वो एग्जाम देंगे कब ना, 8 सितंबर 2023 को। ठीक है, सीडीएस एग्जाम ईयर में टू टू टाइम्स होता है। ठीक है, टू टाइम्स होता है। तो एक होता है अप्रैल में और सेकंड होता है सितंबर में। क्लियर है। तो जो भी बच्चा अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं, वो इसी साल ही देंगे, यही 2023 में ही एग्जाम देंगे। तो वो एग्जाम होगा 3 सितंबर 2023 को। क्लियर है। यस, तो ऑलरेडी आप सबको पता पता लग गया है कि सीडीएस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो जो भी बच्चा आईएमए, आईएफए एंड आईएनए दे रहा है, वो बच्चा 300 मार्क्स का एग्जाम देगा। इंग्लिश का 100, जनरल नॉलेज का 100 एंड एलिमेंटरी मैथमेटिक्स का भी 100 मार्क्स देगा। और जो भी बच्चा ओटीए में एग्जाम देगा, ठीक है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में देगा, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, बॉयज भी दे सकते हैं और गर्ल्स भी दे सकते हैं। और वो देंगे कितने मार्क का, टोटल 200 मार्क का एग्जाम देंगे। जो ओटीए में दे रहे हैं, इंग्लिश का 100 मार्क एंड जनरल नॉलेज का भी 100 मार्क। क्लियर है। तो एग्जाम का सिलेबस क्या आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा टॉपिक से पूछता है। तो पहला, तो मैं आपको सबको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे इजी में क्लियर कर सकते हैं मैथमेटिक्स को। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में अच्छा मार्क कैरी करोगे तो आपका एग्जाम इमीडिएटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स तो दो टाइप का यहाँ पर मानते हैं। तो एक नॉर्मल मैथमेटिक्स और एक है एडवांस मैथमेटिक्स। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स में कितना मार्क आएगा, तो 40% मार्क आएगा। ठीक है, तो 40 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। क्या क्या टॉपिक है नॉर्मल मैथमेटिक्स में, सिंप्लीफिकेशन है। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है, स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, रूट स्क्वायर आता है, रूट क्यूब आता है, डेसिमल आता है। तो ये सब आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, पॉडमास रूल भी होता है, बदमाश रूल भी होता है। तो ये जो है कि ये सिंप्लीफिकेशन में आएगा। तो नॉर्मल मैथमेटिक्स का 40% आएगा एंड एडवांस मैथमेटिक्स का कितना, 60% आएगा। तो ये नॉर्मल मैथमेटिक्स का देखिए, ये सारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफिकेशन, एलिमेंटरी नंबर थ्योरी, मीन जो आपका नंबर सिस्टम है। और उसके बाद आता है एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वहां पर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड पॉलिनोमियल इक्वेशंस। अगर अलजेब्रा का बात मैं करूं तो वहां पर आता है बेसिक ऑपरेशन आता है, देन प्रोबेबिलिटी भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आता है 40 मार्क्स
आउट ऑफ 100। 100 से यही सब टॉपिक से आता है 40 मार्क। और क्वेश्चन लेवल क्या होता है? क्वेश्चन लेवल होता है इजी टू मॉडरेट लेवल का। क्लियर है? इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप बहुत सही तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो टोटल 40 से, यस, टोटल 40 से 40 मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? बच्चा यहाँ यहीं पर ही स्कोर ज्यादा मार्क करता है। और एडवांस मैथमेटिक्स में क्या दिक्कत होता है? वो आपका टाइम कंज्यूम कर देगा। ठीक है? वो आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा। तो आप एक बार देखिए एडवांस मैथमेटिक्स में क्या क्या टॉपिक आता है। ये है एडवांस मैथमेटिक्स। तो एडवांस मैथमेटिक्स कैरी करता है 60% मार्क। ठीक है? टोटल 60% मार्क कैरी करता है एडवांस मैथमेटिक्स। तो वहां पर आता है ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का बोथ 2D एंड 3D आ गया। क्लियर है? 2D आएगा एंड 3D आएगा। 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर आएगा। तो दिक्कत बच्चों को दिक्कत यहीं पर होता है। यहाँ से 10 to 15% क्वेश्चन आता है। 10 to 15% क्वेश्चन आता है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि 100 मार्क से, मैथ तो 100 मार्क का है, तो यहाँ से 10 to 15 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। यहीं से ही आता है। तो दिक्कत क्या होता है? 2D बच्चों का 2D हो जाता है, तो पर दिक्कत होता है 3D में। क्लियर है? तो ये आप बहुत ज्यादा फोकस करिए। देन ट्रिगोनोमेट्री में भी आता है क्या? 10 to 15 मार्क भी ट्रिगोनोमेट्री से ही आता है। ठीक है? 10 to 15 मार्क ट्रिगोनोमेट्री से आता है। यहाँ पर भी आप 10 मार्क स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पर भी आप 10+ स्कोर कर सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। पर ज्योमेट्री थोड़ा लेंदी आएगा, जो कि आपका टाइम कंज्यूम कर लेगा, टाइम वेस्ट कर लेगा। तो ज्योमेट्री पार्ट को थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है? बहुत ही बढ़िया। तो उसके बाद आता है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन भी 2D का आएगा एंड 3D का भी आएगा। ठीक है? 2D का आएगा एंड 3D का आएगा। तो मेंसुरेशन कितना मार्क का आएगा? ये भी कैरी करेगा 15% मार्क। ठीक है? 15% प्लस मार्क ये कैरी करेगा मेंसुरेशन। देन स्टैटिस्टिक्स कितना मार्क कैरी करेगा? 10% मार्क कैरी करेगा स्टैटिस्टिक्स। ठीक है? 10% मार्क कैरी करेगा स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15+। ठीक है? स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स में 10 मार्क आएगा। देन उसके बाद मेंसुरेशन में 15 मार्क आएगा। और उसके बाद ज्योमेट्री में 10 to 15। एंड देन ट्रिगोनोमेट्री में भी कितना? 10 to 15 मार्क आएगा। तो यहाँ पर आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स में टोटल 60% मार्क आता है एंड नॉर्मल मैथमेटिक्स में 40% मार्क आता है। तो 40 से आप 40 इजी, यस, 40 से, देखिए यहाँ पर नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप 40 मार्क इजी से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है कि एडवांस मैथमेटिक्स क्या करता है? आपका टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा 40 मार्क्स ही स्कोर कर सकते हैं। 40 मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। और वहां पर नॉर्मल मैथमेटिक्स में कितना? 40 मार्क्स। तो आप टोटल मैथमेटिक्स में ही 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है? टोटल मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 100 से। समझ में आ रहा है आपको? देखिए, जो भी बच्चा आईएमए, आईएफए, आईएनए के लिए प्रिपेयर करता है, वो बच्चा मैथमेटिक्स में 80 मार्क्स स्कोर कर सकता है। ठीक है? 80 मार्क्स बेस्ट रिजल्ट होता है। तो अगर आप 80 मार्क्स स्कोर कर देते हैं, तो मैं आपको बता दूं, जो भी आज से 5 साल पहले से अभी तक, 5 साल पहले में कट ऑफ मैक्सिमम, मैक्सिमम 150 गया है। ठीक है? 150 ही गया है। वो क्या, किसका गया है? आईएफए का। ठीक है? यस, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का गया है 150 से 160 तक। ठीक है? 150 से 160 तक। तो इजीली आप 120 स्कोर कर दे तो आप सेफ जोन में हैं। 120 स्कोर कर दे तो आप सेफ जोन में हैं। तो मैथमेटिक्स में ही आप 80 स्कोर कर सकते हैं। पर आपको मैथ ठीक से आना होगा। ठीक है? तो आपको मैथ ठीक से आना होगा। तो वेट क्यों क्या है? वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके। तो सेकंड में हम जाएंगे इंग्लिश के। यस, इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन आएगा? स्पॉटिंग एरर्स आता है। टोटल तो क्वेश्चन आता है 120 क्वेश्चन आता है। कितना मार्क कैरी करता है? टोटल 100 मार्क कैरी करता है। 120 क्वेश्चन आएगा, 100 मार्क कैरी करेगा। एंड नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है? मैथ में भी नेगेटिव मार्किंग है, इंग्लिश में भी नेगेटिव मार्किंग है एंड जीके में भी नेगेटिव मार्किंग है। एंड एवरी शिफ्ट कितना टाइम लेता है? 2 आवर्स।
2 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा फंस के आता है। मॉडरेट से एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन आता है। इजी क्वेश्चन कितना आएगा? 50% आता है इजी क्वेश्चन। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कितना आएगा? 30% टू 40% आता है मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन। एंड 10% आता है एडवांस लेवल का क्वेश्चन। तो कौन सा टॉपिक से आता है? स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस अरेंजमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सिलेक्टिंग वर्ड, ordering of sentence, comprehension, ordering of words in a sentence, filling the blanks, idioms and phrases। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आप देखिए यहाँ से 3 और 4 जो टॉपिक है, इसके लिए आपको नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, ये सब में प्रीपोजिशन में आपको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए। तो आप यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब 50 मार्क प्लस स्कोर कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 100 से 50 मार्क स्कोर कर सकते हैं। एंड जीके में भी आपको इतना ही स्कोर करना पड़ेगा। जो भी अच्छे से पढ़ाई करेगा वो 70 तक भी जा सकता है। ठीक है, 70 मार्क से भी अबव स्कोर करते हैं बच्चे, तो आप 70 मार्क भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, बस बस बस, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी एग्जाम क्लियर करना चाहता है वो क्या करे? अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और थोड़ा शेयर कर दे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सबसे अच्छा क्या है? भारत माता की सुरक्षा। ठीक है, सबसे बड़ा काम हमारे लिए क्या है? भारत माता की सुरक्षा। ओके, तो जनरल नॉलेज में देखिए, तो टोटल आएगा 120 क्वेश्चन। टोटल मार्क कितना कैरी करेगा? 100 मार्क कैरी करेगा। एंड टाइम कितना? 2 आवर्स। ठीक है, एवरी शिफ्ट 2 आवर्स है। क्लियर है? तो पॉलिटिक्स, देन इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट और अदरवाइज ईबीएस, एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, ईबीएस। क्लियर है? देन बायोलॉजी, करंट अफेयर्स। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से टोटल आता है 5% क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से टोटल आता है 5% क्वेश्चन आता है यहाँ से। मतलब आपका लगभग क्वेश्चन कितना आएगा? देखिए, आपका टोटल यहाँ से 6 क्वेश्चन आएगा। 5 से 6 क्वेश्चन ही आएगा। तो आप इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जब से हमारा मोदी साहब पीएम हुए हैं ना। ठीक है, हमारा पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी है ना। तो जब से आए हैं, वहां पर सीडीएस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। कहाँ से? पॉलिटी से एंड इकोनॉमी से। ठीक है, पॉलिटी से एंड इकोनॉमी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग 20% क्वेश्चन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से पूछता है। ठीक है, 20% क्वेश्चन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स से पूछता है। देन ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोलॉजी, यहाँ से पूछता है 30% क्वेश्चन। ठीक है, 30% क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोलॉजी, यहाँ से पूछता है 30% क्वेश्चन। और उसके बाद देखेंगे तो हिस्ट्री से लगभग 10%, नियरली 10% क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ये कैरी करता है 30% प्लस क्वेश्चन। 30% प्लस क्वेश्चन ये कैरी करता है। एंड ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल साइंस एंड बायोलॉजी कैरी करता है 30% क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका हो गया 60% प्लस क्वेश्चन। एंड नीचे देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सोशियोलॉजी, ये कैरी करता है 5% क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका अप्रोक्सीमेटली आ गया 65 to 70% क्वेश्चन। तो आपका 70% क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो जहां पर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, करंट अफेयर से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो वहां पर आप देखिए क्या क्या टॉपिक आता है। करंट अफेयर्स में आपका आता है डिफेंस रिलेटेड अवार्ड। देखिए, आप देते हैं क्या? सीडीएस देते हैं क्या? कंबाइंड डिफेंस सर्विस। तो डिफेंस रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो यहाँ से 5 to 10% मार्क कैरी करता है। उसके बाद स्पोर्ट्स से आता है, कल्चरल से आता है, बुक्स ऑथर से आता है। देन कौन कौन नोबेल प्राइज और अवार्ड्स इसके इसके ऊपर भी आता है। तो कंट्री का क्या सिचुएशन था 2020 में, देखेंगे तो कोरोना से 2 और 4 क्वेश्चन आया है। कोरोना से 2020, 2021, ये साल देखेंगे तो करंट अफेयर से भी बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लाइक आपका वेपन, मतलब जो कि डिफेंस रिलेटेड है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है। तो यहाँ पर भी कैरी करता है कितना मार्क, 30%, नियरली 30% कैरी करता है। तो देखिए टोटल हो गया आपका 100%। ये होता है जीएस का फुल्ली। क्लियर है आप सबका? ओके, बहुत ही बढ़िया। यस। तो स्पेशल पॉइंट आपके लिए क्या है? तो स्पेशल पॉइंट ये है कि देखिए आपका ओटीए में कट ऑफ कितना जाता है। तो देखिए जो पिछले 5 साल की बात मैं कर रहा हूँ, तो ओटीए में मैक्सिमम जाता है 100 मार्क, जो कि मैक्सिमम है। तो 100 के ऊपर आप चले गए तो आपका सिलेक्शन पक्का, 100% आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो आईए में देखिए, तो आईए में आपका कितना मार्क सिलेक्शन होता है? तो आईए में 120 से 130 तक रहता है। 120 से 130 मार्क रहता है आईए में। क्लियर है? 120 से 130 मार्क रहता है। देन आईएनए, आईएनए में कितने जाता है? आईएनए में 140 से 150 जाता है। ठीक है। ये मार्क आप स्कोर कर लिए तो आप सेफ जोन में है पक्का। आपका आपका प्रीलिम्स हो गया है। ठीक है, रिटन एग्जाम आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आता है आईएफए। आईएफए में सबसे ज्यादा मार्क जाता है, जो कि 150 से 155 तक जाता है, और कभी कभी 160 अगर आप टच कर लिए तो आप पूरे सेफ जोन में है। ठीक है, फुल्ली आप सेफ जोन में है। तो ये आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ये आंकड़ा अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? नीचे का 3 एग्जाम में आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, मैथमेटिक्स में, मैथ में 70+ स्कोर करना। ठीक है, मैथ में 70+ स्कोर करना। तो उसके बाद ये दोनों टॉपिक में, लाइक इंग्लिश में एंड जीके में, आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो मैथ में आप जितना स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बच्चा इंग्लिश पढ़ाई नहीं करते, जीके भी पढ़ाई नहीं करते, तो पढ़ाई तो करना पड़ेगा। तो अगर ये दो टॉपिक आपका स्ट्रांग है तो मैथ के लिए आपका कोई टेंशन नहीं है, और मैथ आपका स्ट्रांग है तो आप जितना ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो ओटीए में क्या होता है? तो ओटीए के लिए आपको दोनों में ही संघर्ष करना पड़ेगा, इंग्लिश के लिए भी एंड जीके के लिए भी। हाँ, तो स्पेशल पॉइंट में मैं ये आपको बता दूं कि मैथ जो है, यूपीएससी का जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस देते हैं, उनका मैथ से भी टॉप लेवल का है। सीडीएस का मैथ उनका मैथ से भी टॉप लेवल का है। यहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे तो सीधा पूरा जिसको बोलते हैं, मैं डायरेक्टली आपको ये बता दूं कि आप आईएएस में मैथ ऑप्शनल ले सकते हैं। तो उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि सीडीएस के कंपैरिजन आईएएस एंड आईएफएस एंड आईपीएस से मैं करूंगा, तो इंग्लिश सेम लेवल का होता है। ठीक है, इंग्लिश प्योरली सेम लेवल का होता है। ठीक है, यूपीएससी सीडीएस का लेवल जो होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का होता है। पर जीएस थोड़ा कम पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, सीडीएस के लिए थोड़ा जीएस कम पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये होता है आपका फुल्ली सिलेबस। ठीक है, सीडीएस का ये होता है आपका फुल्ली सिलेबस। तो नेक्स्ट अपडेट में आपको मैं बताऊंगा कि सीडीएस का फिजिकल एग्जाम कैसा होता है। ठीक है, एसएसबी सीडीएस का एसएसबी कैसा होता है, एंड उसके बाद मैं बताऊंगा आपको सीडीएस एग्जाम कैसे क्रैक करें, उसका स्ट्रैटेजी क्या है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सीडीएस एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यस, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए। एंड पिरामिड क्लासेस का आप भी डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, यस, पिरामिड क्लासेस डिफेंस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके। सो आपका जो भी दिक्कत है तो आप हमको बता भी सकते हैं, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। यस, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। यस।